सो गाइस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। अगर इस तरह के आपने क्वेश्चंस कर लिए तो भाई एग्जाम्स में ना हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे। इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर या तो कौन से सब्जेक्ट का वन शॉट चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। उन सभी चीजों को एनालाइज करके हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। एंड गाइस इसका जो नोट्स है वो डिटेल में मैं आप सभी को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। उसी के नीचे हमारा ऐप का लिंक भी दिया हुआ है दोस्तों, प्लीज उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट कर दो। दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड वीडियो पर लाइक करना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। चलो सो गाइस पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले मैं इक्वेशन दे दूं फिर कुछ रूल्स आपको बता दूं। ओके अब दूसरा क्या दिया हुआ है, a प्लस 5b इक्वल टू 22। गाइस याद रखो अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो इक्वेशंस को हम लोग माइनस करते हैं, और अगर प्लस और माइनस है अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड करते हैं। ये बातें दिमाग में रख लेना। अब मैं यहां क्या बताना चाहता हूं, अब देखो वेरिएबल सबसे पहले ए वेरिएबल दोनों का सेम है बट कोएफिशिएंट अलग है, यहां 3 है यहां 1 है। अब यहां देख लो सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम है, तो अगर ऐसा कहीं आपको मिले तो इक्वेशन को आप सेम सॉल्व कर सकते हो। जैसे सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, फाई यहां भी है फाई यहां भी है, एंड साइन देखो सेम सेम है, और जब भी साइन सेम सेम रहता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समझ में आया? देखो मैं इसको भी सेम कर सकता था, यहां 3 है बस मुझे यहां भी 3 चाहिए था, तो पूरे इक्वेशन को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो ये भी सेम हो जाता। बट भाई पहले से ही करके दिया हुआ है तो क्यों जबरदस्ती करने की जरूरत है, पहले से दिया है ना, हम उसको यूज करते हैं। तो चलो करते हैं। अब हमें माइनस करना है तो स्टेटमेंट सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। जो बड़ा इक्वेशन उसको ऊपर लिखो, 3a प्लस 5b इक्वल 26, एंड छोटू इक्वेशन को नीचे a प्लस 5b इक्वल टू 22 लिख दिया। और जब भी माइनस करो तो एक लाइन का गैप कर दो, अंदर का सब साइन चेंज हो जाएगा। 3a में से 1a गया तो 2a बचा, प्लस 5b एंड माइनस 5b कैंसिल हो गया। 26 में से 22 माइनस हुआ तो दोस्तों कितना बचा, ओनली 4। ये हो गया हमारा मोर। चलो आगे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। अब चलो मैं इसको यहीं कर देता हूं, 2a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। a की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। बस क्या करो, दोनों इक्वेशन दिखाई दे रहा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट करोगे आपको b की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन जो भी अच्छा लगेगा, अच्छा क्या जो छोटा है वही अच्छा लगेगा। तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब a की वैल्यू 2 है, प्लस 2 इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब 22 में से 2 माइनस हुआ तो ओनली 20 बचा, एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b इक्वल टू 4। तो गाइस ये निकल गया, b की वैल्यू आ गई। ओके तो चलो अब अगला, a और b निकाल दिया, लास्ट में बस ये लिख दो कि 2 and 4 ब्रैकेट में डाल के इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। काम खत्म हो गया आपका काम। अगला इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है गाइस। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अगर यहां अपोजिट साइन होता, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, अपोजिट साइन होता तो बस इक्वेशन को यहाँ ऐड कर देते, एंड ऐड के टाइम याद रखो, ऐड करने के टाइम कोई भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो पहले मैं यहां लिख दूं 99x प्लस 101y विच इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब भाई देखो क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ 99 इसका 99, 101 इसका 101। क्रॉस में कोएफिशिएंट जब भी कभी सेम दिखाई दे तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब एक बार प्लस करो एक बार माइनस, यही करना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। चलो तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करने के टाइम तो कुछ नहीं सोचने का, डायरेक्ट ऐड कर देने का। तो 99x प्लस 101y 499 प्लस 101x प्लस 99y 501 प्लस करना है, दोनों को प्लस किया तो 200x बचा, ये दोनों को प्लस किया तो 200y बचा, ये दोनों को प्लस किया तो 1000 बचा। ओके, अब देखो गाइस इक्वेशन को हम और छोटू सा कर सकते हैं जिससे हमें सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, इसलिए पूरे इक्वेशन को हम 200 से देखें, यहाँ 200 है। देखो एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, ऐसा जो भी होता है क्रॉस रिलेशन वाला, तो ज्यादा टाइम और 10th स्टैंडर्ड में ज्यादातर आपको यही आएगा कि अगर क्रॉस रिलेशन आएगा तो जो पहला इक्वेशन बनेगा ना उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और पहले वाले ही नंबर से, जैसे 200 है, ऐसा ज्यादातर बार होगा और 10th में ज्यादातर अभी तक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आया? तो पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करो, पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड 200 कैंसल, ओनली x बचेगा। इसको 200 से डिवाइड करोगे तो ओनली y बचेगा। एंड 1000 को 200 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो 0 0 कैंसल, 2 5 10, तो ओनली क्या बचेगा 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको बॉक्स बना दो क्योंकि यही इक्वेशन आपको काम आने वाला है। तो एक बार हमने प्लस करके इक्वेशन बना दिया, अब हमें माइनस करके इक्वेशन बनाना है। माइनस करके इक्वेशन बनाना है, हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ओके, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। बस याद रखो अगर इस तरह से करोगे जैसा मैं बता रहा हूं तो थोड़ी चीज आपके लिए सिंपल होगी, बाकी वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे अभी इसके अंदर बड़ा इक्वेशन ये दिख रहा है तो इसको ऊपर रखो, छोटे इक्वेशन को नीचे रखो माइनस के टाइम, प्लस के टाइम कोई टेंशन नहीं है। ऐसे रखोगे तो बस चीजें इक्वेशन थोड़ा तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएगा, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। रख दिया और इसके नीचे 99x प्लस 101y विच इज इक्वल टू 499, माइनस के टाइम अंदर का साइन चेंज, 101x में से 99 माइनस हुआ तो 2x बचा, प्लस माइनस माइनस 101 में से 99 तो 2y बचा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन, फिर 501 में से 499 माइनस हुआ तो गाइस हमारा अगेन 2 बचा। अब देखो फिर से 2, ये पूरे इक्वेशन को 2 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एंड पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल, ओनली x बचेगा। यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, क्या बचेगा y बचेगा। यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली 1 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। इसको भी बॉक्स बना दो क्योंकि ये काम का आने वाला है। अब देखो गाइस अभी तक हमें जो वेरिएबल x और y का सॉल्यूशन चाहिए था वो नहीं मिला, बट ये दो इक्वेशन मिल गए और ये दो इक्वेशन जो मिला है इनको क्या करना है, अब देखो फिर से वही काम याद रखना है। अगर x और x को देखते तो सेम वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो मैं इक्वेशन को माइनस कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है इसका भी साइन प्लस है। बट अगर मैं y को देखता हूँ तो सेम वेरिएबल ये भी y है ये भी y है, एंड कोएफिशिएंट भी सेम है 1, यहाँ भी 1, तो सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट बट साइन अपोजिट है। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो साइन अपोजिट है। तो अगर मैं y को देखता हूं तो जहां भी साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, ऐड। तो भाई मैं जोड़ने का काम ज्यादा करता हूं इसलिए मैं y को ही देखूंगा, x को क्यों ही देखूं, समझ में आया? इसलिए y को देखूंगा और y को देख के मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। x को देखता तो माइनस करना पड़ता, तो x को नहीं देखना है भाई। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, चलो इधर कर देते हैं। दो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, देन इसका दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐड करो 1x 2x प्लस वाई माइनस वाई गए हो, देन 5 और 1 6, अब दोनों को डिवाइड कर दो
2 के साथ x मल्टीप्लाई और इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, तो x इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू ये आ गई। देन इसके बाद गाइस अपने को y की वैल्यू निकालनी है, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन उसमें मत करने चले यार, छोटा इक्वेशन है ना भाई अपने पास छोटू सा, तो ये थर्ड या फोर्थ में किसी भी पुट कर सकते हो। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करते हैं, प्लस वाले में। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, मैं बोल रहा हूँ आप किसी में भी कर सकते हो जो इक्वेशन दिया हुआ, पर जो सबसे छोटा दिख रहा है, सबसे आसान दिख रहा है, उसमें करो ना। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, अब प्लस 3 इक्वल की साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, -3, एंड y इक्वल टू 5 -3 कितना हो जाएगा 2। ओके, ये हो गया हमारा। अगर मैं बॉक्स बना देता हूं तो 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, हो गया आराम से, आराम से कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा हो, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब अपने को ये देखो गाइस बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, एंड बहुत सिंपल होता है। ऐसा आंसर आ गया, मैं तो इसको सॉल्व करके पूरा दिखाता हूँ। चलो, डिटर्मिनेंट्स जब भी फाइंड करना है आपको कैसे करने का, ऐसा मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 माइनस 4 2 8, एंड 15 में से 8 माइनस करो, कितना आ गया 7, हो गया काम खत्म। चलो अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, इनकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7/3 इंटू 1/2 कर दिया, एंड इसको इसके साथ 5/3 इंटू 3/2, एंड दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, बीच में इक्वेशन के बीच में क्या आएगा माइनस साइन। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने सामने डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 एंड 7 1 7, बीच में इक्वेशन का माइनस, 3 2 6 एंड 5 3 15। अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कॉमन ले लो, प्लस माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 में 7 माइनस होगा तो 8 बचेगा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, माइनस आ गया। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 8 एंड 2 3 6, तो ये हो गया -4/3। ओके, चलो आगे। अब इसके बाद गाइस क्रैमर्स रूल, एक क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से रिलेटेड भी आ सकता है, और वो किस तरह से करना है वो चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखो 3x - 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 4x + 3y = 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, क्रैमर्स रूल के अंदर गाइस मेरा तरीका थोड़ा अलग है, और यही तरीके वाइज आप सॉल्व करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो पहले वाले इक्वेशन का पहला कोएफिशिएंट इसको a ले लो, इसको b ले लो, नेक्स्ट इक्वेशन के पहले कोएफिशिएंट को c ले लो, और इसके बाद d ले लो, ऐसा ही करना है। और इसके बाद वाले को जो पहला कांस्टेंट टर्म है e, और ये नीचे वाले को f, a b c d e f, ऐसे। अब मुझे क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है इसके अंदर, तो उसके लिए हमारे पास d होता है, dx होता है और dy होता है, यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड करेंगे। d कैसे फाइंड करेंगे, देखो a b c d, देखो गाइस पहले बता देना चाहता हूँ, चलो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, x = dx/d होता है, ये d और dx मिल गया, दोनों को डिवाइड करो, x की वैल्यू मिल जाएगी। y कैसे मिलता है, dy को d से डिवाइड करो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें d dx एंड dy निकालना पड़ेगा। जब d dx एंड d ये निकलेगा, उसी के डिवाइड करके हमें x और y मिलेगा, तो इसलिए d dx एंड dy निकालना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब a की वैल्यू कितनी दी है 3, b की वैल्यू कितनी है, देखो b का कोएफिशिएंट कितना है -4, एंड c का कोएफिशिएंट कितना है 4, एंड d का कोएफिशिएंट कितना है 3। ओके, अब वही डिटर्मिनेंट जैसे हमने फाइंड किया था, 3 3 9, एंड बीच में इक्वेशन वाला माइनस, 4 4 16, ये देखो 4 4 16, पर यहाँ माइनस है
प्लस माइनस, पहले मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 एंड प्लस माइनस माइनस, और ये वाला इक्वेशन वाला माइनस है, भूलना मत। और माइनस माइनस, अगर दो माइनस आजू बाजू में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड 16 प्लस 9 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो गया हमारा डी। तो पहला डी निकल गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना डी एक्स। तो डी एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दो एकदम अच्छे से। देखो इस ये ए सी के जगह पे ई एफ आ जाएगा, इस ए सी की जगह पे ई एफ, और बाकी ऐसे का ऐसा ही बी डी। और वैल्यू रखो ई एफ की वैल्यू कितनी, 10 और 5, 10 और 5, एंड बी डी की वैल्यू -4 और 3, -4 और 3। बस गाइस वैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है जैसे हम करते हैं। 10 3 जा 30, बीच में माइनस, इक्वेशन वाला माइनस ना, 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ भी माइनस ना, 5 4 जा 20 एंड प्लस माइनस माइनस। अब दो माइनस अगर आजू बाजू में, सर ने बोला माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, ये हो गया हमारा dx। dx निकल गया। अब क्या निकालना, dy। dy के लिए याद रखो दोस्तों कैसे रहेगा, अब bd के जगह ef आ जाएगा, और ac वैसे का वैसा ही। देखो बस पहले ef यहाँ था, बाद में ef यहाँ हो गया। ओके, अब वैल्यू रख दो इसकी। ef अपने को पता था 10 और 5, 10 और 5। देन AC कितना है, AC 3 and 4, 3 and 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 सा 15 माइनस 10 4 सा 40, प्लस माइनस माइनस, अगर 40 में से 10 माइनस करो 30, 30 में से 5 माइनस करूँगा तो 25, एंड प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर का माइनस का साइन है, तो ये हो गया हमारा dy। तो हमें क्या क्या निकल गया, मैं इसको यहाँ भी ऐसा बॉक्स बना दूँ अच्छे से, क्या क्या निकल गया, तो डी निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया। अब अगला, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्या है क्रैमर्स रूल, x इक्वल टू dx बाय डी। dx कितना है दोस्तों 50, एंड d कितना है दोस्तों, d किधर है भाई 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ये हो गया 2। एंड y कितना है दोस्तों, y किधर है -20। ये y कैसे निकालेंगे, dy बाय डी। dy कितना है -25, एंड d कितना है, d 25। ये कैंसिल होके क्या बचा -1। अब सॉल्यूशन क्या आ गया, 2n - 1, 2n - 1, ये सॉल्यूशन आ गया। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हो गया, ऐसा ही करना है। अगला, अब गाइस ये वाला जो इक्वेशन है सेम, मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा कि क्रैमर्स रूल मैंने बता दिया, बस थोड़ा सा बताऊंगा, इसको आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दिखाओ। 8x - 3y विच इज इक्वल टू -2। देखो बस मैं d और dx और dy लिखूंगा, आंसर पूरा आप निकल के दिखाओगे। d कैसे निकलते, a b c d ऐसे, तो a कितना है 6, b कितना है -4, ये a b c d, ये e और f अभी मैंने बताया। तो 6 और -4, c कितना है 8, एंड d कितना हो गया -3। ओके, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आप निकालोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एंड dx ac की जगह ef आ जाएगा, और bd वैसे का वैसा ही। अब ef कितना है, ef -12 और -2, एंड b और d -4 और -3 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे क्रॉस में तो आपका किसका dx की वैल्यू आ जाएगा। और गाइस अगर इन सभी के सॉल्यूशन चाहिए, अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो मेरे एक्सरसाइज वाला जो कंप्लीट एक्सरसाइज वाला मैंने क्वेश्चन करवाया है, प्लीज उसको जाके देखना, आपका काम हो जाएगा। अब dy के लिए मैंने बताया था ef बाद में, और ये क्या है ac।
तो ए की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी 8 एंड ई की वैल्यू देखो कितनी है, ई की वैल्यू -12 एंड जो हमारा एफ की वैल्यू है वो कितना है -2। अब गाइस क्या कर सकते हो, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और मैंने बोला अगर इसका सॉल्यूशन आपको देखना है, सॉल्यूशन जानना है, तो सिंपल सी बात है, पूरे एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसके सॉल्यूशन को आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए। एक चीज और गाइस मैं बताना चाहूंगा, कुछ कंपलसरी चीज आप लोगों को करना है। 1.2 जो ग्राफ है, वो ग्राफ पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है। क्यों ग्राफ प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में 1.5 एंड 2.6, मतलब कहने का मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो एक्सरसाइज है उसमें जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं। नहीं भाई, 1.5 एंड 2.6 कंप्लीट करो। क्यों कंप्लीट करो, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम हो गया, यूनिट टेस्ट में कभी आता है कभी नहीं आता, पर प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, फाइनल सेमेस्टर हो गया, और सबसे जरूरी बोर्ड एग्जाम में 2.6 1.5 से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। और आपको ऐसे क्वेश्चन से बचाता है जो क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके आता है ना। अगर आपने ये दोनों एक्सरसाइज किया है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार आते हैं जो मॉडिफाई किया है, तो वो आपको नहीं आएगा चलेगा, पर अगर आपने ये किया है तो ये आपको बचा लेता है। इसलिए हमेशा 1.5 एंड 2.6 पूरा करना है। कहां से करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, मैंने पूरा कंप्लीटली बनाया हुआ। तो सबसे पहले 1.2 2.6 बाद में करो। आज अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तो पहले 1.5 ये कर लो एंड 1.2 ये दोनों एक्सरसाइज करके कंप्लीट पूरी तरह से करना है। एंड गाइस मैंने हर तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं जैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आपने इन सभी की प्रैक्टिस कर ली तो भाई आपका काम बल्ले बल्ले। अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का करना, पूरा का पूरा एक्सरसाइज करना, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड इसके बाद बताओ कि कौन से चैप्टर या कौन से एक्सरसाइज का मैं लेके आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।